अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हो? खैर खैरियत? अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, खूब तरक्की करें लाला। ये सामने कोठी नज़र आ रहा होगा आपको, एक जागीरदार की कोठी है। और इस कोठी में अजीब व गरीब वाक़या हुआ है, दिल दहलाने वाला। लाला जी मैं बता नहीं सकता, बहरहाल मजबूरी है, आप भाइयों को बताना पड़ता है। कुछ ऐसे बातें होते हैं जो इंसान यूट्यूब में बता भी नहीं सकता। एक जागीरदार का जिक्र है, उसकी बेटी ने मुझे कॉल की। उसने कहा कि अंकल मैंने शादी करना है, आप मेहरबानी करें वास्ते अपना रब के मेरे पास आएँ, मेरी बात सुनाएं, उसके बाद मेरी शादी करवाएं। मैं परेशान होके गया। वो इतनी रोई, रोते रोते उसकी आंखें नीम हो गई। मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह पाक खैर करे, क्या चक्कर हुआ इस लड़की के साथ। उसने लाला जी जो बात कही, गुलाम शबीर एर्दमैन पूरे दिन परेशान रहा, सोचता रहा और परेशानी के बायस चुप से घर पड़ा रहा और यही सोचता रहा कि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया और उसकी रहमत से ये दुनिया चल रहा है। अगर हमारे जैसे या वडेरों जैसे कोई इंसान गुनाहगार दरिंदे हों ना, फिर वो कनात में इंसान का चलना ममनू होता है। लेकिन जो निज़ाम कुदरत है वो चलाए रखता है, उसको इंजाम तक पहुंचाता है, वो मालिक का मर्जी का काम होता है। लेकिन इंसानी फेल एक वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि लड़की ने कहा कि अंकल जी मेरी एज है 32 साल, मैं इकलौती बेटी हूँ जागीरदार की। हमारे कोठी में 3-4 कमरे हैं, बेड सब दे हुए हैं, सब कुछ होता है। एक में अम्मी जी सोती थी और एक में मैं सोता, अम्मी के साथ सोती थी, और एक में हमारा जो वडेरा था वो सोता था। तो एक रात वाक़या ऐसा हुआ कि मैंने वडेरे के कमरे में गया और वहाँ लैपटॉप देखते हुए, बिस्तर बनाते हुए, मम्मी पहले सो गई थी, मैं फिर वडेरे के कमरे में बेड पे जाके सो गया और मुझे नींद आ गया। तो तकरीबन 12-1 के करीब वडेरा आया, उसे समझ नहीं लगा, वो भी मेरे साथ सो गया। बस जो हुआ सो हुआ, बेसमझी का था, कोई मसला बन गया ऐसा। मैं उठा तो वालिद थे वडेरे के साथ सोया हुआ था, लेकिन मैं उठ के चला गया। उसके बाद जो है ना, मैं बारी होने लगी 3-4 महीने के बाद। तो नज़दीक एक लेडी डॉक्टर था जिसके पास मैं जाती आती, और उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसे मसला है, मेरा पेट जो है ना बड़ा होता जा रहा है। तो उसने तो कहा कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको बच्चा है। अंकल जी मैं रो रो के उस दिन से बेहोश हूँ, ना माँ को बता सकती हूँ, ना बाप को बता सकती हूँ, ना उन्हें पता है, ना मुझे पता है ये मुझसे हुआ क्या हुआ। मैं इतनी परेशान हूँ। मैं 3 बार झटका ले चुका हूँ खुदकुशी के लिए, लेकिन बच गया। मुझे वो लेडी डॉक्टर कहता रहा कि आप आराम करें, आसरा करें। ऐसा करते हैं कि गुलाम शबीर का नंबर मिलाते हैं, उससे बात करते हैं, वो आपका मसला हल कर देगा। कहीं ऐसे इंसान से आपको लव मैरिज बना के उससे भगवा देगा कि आपकी ज़िंदगी भी बच जाएगी और आप ये वडेरे सिस्टम से भी चले जाओगे। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंकल जी ये वडेरा तो ऐसे होता है, रात को आता है, दिन को जाता है, कोई पता नहीं किस टाइम आता है ख़तरनाक।
लेकिन लड़की पढ़ी लिखी है, वो कहती है कि मुझे ऐसा इंसान, मुझे गुलाम शबीर ढूंढ दो, वो कॉल करे और मैं जाऊं, मुझे गुम कर दे। मैं बयान भी दूंगा, मैं शादी भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन इस पोजीशन में अब मैं आ चुका हूं, मैं किसी टाइम भी खुदकुशी करूंगा। तो गुलाम शबीर, खुदारा तुम्हें वास्ता अपने रब का है, मेरी हेल्प करो। मैंने उसकी हेल्प की कसम उठाया है, आप भाइयों की वजह से। मैंने कहा कि मुझे भाई सपोर्ट करेंगे, मैं उसकी हेल्प करूंगा, और आगे आपने जो करना है आप खुद जानते हैं। अल्लाह दे हाफिज़, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, खुश रहें, बाश रहें।